मेरी सुनो बात। अगर किसी चीज का पूरा ना पता हो पहले उसकी पूरी जानकारी लो। मेरी सुनो आप, पहले उसकी पूरी जानकारी लो। कावड़ चलती हुई के नीचे हड्डी आई है, नीचे टेर के। हाँ, चलती हुई कावड़ के नीचे हड्डी आई है, समझ गए ना। और आप जैसे ही है जो हिंदुओं को हिंदुओं के ही काटते हो, जैसे ही लोग हैं, ठीक है। मेरे को कम से कम भी 2 लाख मुसलमान मिले होंगे, किसी ने मेरी तरफ थूका तक नहीं। मैं कैसे नाम ले दूं? ऐसा सच्चा हुआ, मैं कैसे नाम ले दूं? सच्ची घटना है तो हम उस घटना का विरोध करते। हरियाणा प्रशासन ने कोई सुविधा नहीं कर रखी थी। बड़ा बाजार में तो कावड़ साधन चले, उसी लाइन में साधन चला, उसी लाइन में कावड़ चला हुआ। कावड़ी चलिए आप किराना में चलिए, कितना पुलिस प्रशासन है। रात को 2 बजे पुलिस वालों से मैंने समोसे मंगवाए थे, खिलवाए थे। रात को 2 बजे किराना में पुलिस प्रशासन मेरे साथ आया था जी। हम किसी का अपमान नहीं करेंगे। बहन बोली होटल वाले था, भैया क्या यहाँ नहाने के लिए मिल जाएगा? उसने पता बहन को क्या बोला था? वीडियो वायरल भी है कि हम नहला देंगे। वीडियो उसकी वीडियो वायरल हो रही है। तो इस कैमरा को दिखाओ वो वीडियो। किसको? अरे हमारे पास थोड़ी है, हर किसी ने देखा। मेरे पे वीडियो, मेरे पे 1 मिनट होने चाहिए। उस बहन के साथ क्यों गलत हुआ? 1 मिनट रुक जा। इन सभी कावड़ियों में से 20 जो कावड़ी भाई है वो ओरिजिनल है, जो 80 है वो डुप्लीकेट है। मैं कहता हूँ नीलकंठ पे भद्दे भद्दे जयकारे लगा रहे थे। मैं मीडिया के सामने बोलना नहीं चाहता लेकिन बताऊंगा, बोल रहे थे आलू ले लो, पत्ती ले लो, पार्वती की पप्पी ले लो। ये क्या जयकारे हैं? ये क्या बोले? ये सताइए जी, ये हंसने की बात नहीं है भाई साहब, हंसने की बात नहीं है ऐसे भरोसे में है। और फिर बोलते हैं कब घोड़ा बढ़ गया छप्पर में पार्वती के चक्कर में। ये गलत है। मैं उन कावड़ियों का विरोध करता हूँ, ऐसा ना होना चाहिए। हमारी धरती का अपमान होता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। हल्की ठंडी ठंडी फुहारें चलनी स्टार्ट हो गई है और ये आपको कावड़ दिख रही होगी। ये कावड़ हरिद्वार से गोयला के लिए निकली है और ये दंडवत कावड़ है। नाथी उर्फ MD गुज्जर बाई पीछे बैठा हुआ है और इस कावड़ के ऊपर एक विवाद हुआ था कराना निकलने के बाद। विवाद क्या हुआ? जब एक दंडवती कावड़ लेके आ रहे थे, लौटते हुए जैसे लौट के आना हरिद्वार से यहाँ तक, यानी कि लगभग 150 से 160 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। तो जब ये लेट के आ रहा था तो ऐसा बताया गया कि कुछ उपद्रवी मिले, उन्होंने कुछ हड्डी के टुकड़े इस कावड़ के ऊपर डालने की कोशिश करी। हालांकि वो ऊपर नहीं डल पाई लेकिन वो आगे डली। तो भाई साहब बोल रहे हैं भाई किसी ने हड्डी फेंक दी। मैं ये अंदाज़ा लगाता हूँ, क्या पता ये कावड़ रोड पे खड़ी होगी, क्योंकि कोई मांसाहारी होता ऊपर से हड्डी फेंक के कोई गिर दी होगी। आपकी मैं बात रोकूं, मेरी सुनो बात। अगर किसी चीज का पूरा ना पता हो पहले उसकी पूरी जानकारी लो। मेरी सुनो आप, पहले उसकी पूरी जानकारी लो। कावड़ चलती हुई के नीचे हड्डी आई है, नीचे टेर के। हाँ, चलती हुई कावड़ के नीचे हड्डी आई है, समझ गए ना। और आप जैसे ही है जो हिंदुओं को हिंदुओं के ही काटते हो। नहीं, मैं आप जैसे लोग ही है, मैं हिंदू हूँ। आप जैसे ही लोग हैं, ठीक है। मेरे को कम से कम भी 2 लाख मुसलमान मिले होंगे, किसी ने मेरी तरफ थूका तक नहीं। मैं कैसे नाम ले दूं? ऐसा सच्चा हुआ, मैं कैसे नाम ले दूं? सच्ची घटना है तो हम उस घटना का विरोध करते। जब आपको प्रूफ ही नहीं पता क्यों बकवास करते हो? बता रहा हूँ भैया, आपका नहीं बता रहा, मेरे को तो आनंद आ रहा है। पूरा बात लो ना। आपके गाड़ी के नीचे आई होगी, आपको पूरा आनंद आ रहा है। मुजफ्फरनगर से पहले एक बहन थी अपनी, एक बहन थी अपनी, वो कावड़ उठा के चल रही थी। वो कावड़ उठा के चल रहा था। वो बहन बोली होटल वाले था, भैया क्या यहाँ नहाने के लिए मिल जाएगा? उसने पता बहन को क्या बोला था? वीडियो वायरल भी है कि हम नहला देंगे। वीडियो उसकी वीडियो वायरल हो रही है। तो इस कैमरा को दिखाओ वो वीडियो। किसको? अरे हमारे पास थोड़ी है, हर किसी ने देखा। मेरे पे वीडियो, मेरे पे 1 मिनट होने चाहिए। उस बहन के साथ क्यों गलत हुआ? 1 मिनट रुक जा। क्योंकि आ जाते हैं स्पोर्ट करने वाले। ये पूरा देश देख रहा है, हकीकत होनी चाहिए, किसी को बदनाम भी नहीं। हाँ, सभी एक समान नहीं होती, उंगली भी एक समान नहीं होती। 2 लाख मुसलमान मिले होंगे, ऐसे मिले हैं जिन्होंने हमारा मान सम्मान भी किया है। ऐसे मिले हैं जिन्होंने हमारा मान सम्मान भी किया है, कराना भी मान सम्मान भी किया है। 61 लीटर जल उठा रही है, 61 लीटर जल उठा रही। जातपरगाम की झज्जर जिले की, झज्जर जिले की और जातपरगाम छोरी का। नहीं, फिर आपके पास वीडियो नहीं? वीडियो है, नेट ना है। नेट नहीं है, वीडियो नहीं। आप नेट की कोशिश करो, थोड़ी देर में दिखा देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, ये हम पवित्र गंगा जल लेके आते हैं और शिवरात्रि पार करने के बाद हरियाणा प्रशासन ने कोई सुविधा नहीं कर रखी थी। बड़ा बाजार में तो कावड़ साधन चले, उसी लाइन में साधन चला, उसी लाइन में कावड़ चला हुआ। कावड़ी चलिए आप
किराना में चलिए कितना पुलिस प्रशासन है। रात को 2 बजे पुलिस वालों से मैंने समोसे मंगवाए थे, खिलवाए थे। रात को 2 बजे किराना में पुलिस प्रशासन मेरे साथ आया था जी। हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, हक की बात करेंगे। प्रशासन है, आप किराना में जाके देखो। हाँ जी देव, आपने किराना कब क्रॉस किया? किराना यहाँ से कितना किलोमीटर है? कब क्रॉस किया? रात किया था। रात किया ना? हाँ जी, हमने 28 तारीख में किया था। 28 ने किया था, मैंने आज 31 तारीख। अगली सुनो, पूरी बात का नहीं पता आपको, अगली सुनो। जब 28 तारीख को हमारे साथ ये घटना हुई है, 29 तारीख को यहाँ प्रशासन आके खड़ा हुआ है। नहीं, 29 तारीख को यहाँ प्रशासन होती है, किस समय लगेगा ये सावन का मेला, उस हिसाब से व्यवस्था होती है इनकी। एक मिनट। अगर पुलिस प्रशासन आपकी कार्रवाई के बाद 1.5 मिनट पुलिस कैसे आगे फोन करते ही? आप वो चौकी पोस्ट में थे ना। अच्छा, उसकी आप दूरी देख सकते हो, सिर्फ 150 मीटर भी मुश्किल से। मेरे साथ लड़की है, ये कोई डर नहीं है। नहीं, ये बात एक सेकंड, ये भाई ये बोलना चाह रहा है, छेड़खानी की बात नहीं है। पुलिस है, जब ये कावड़ लेके आ रहा है, ये लेट के कावड़ लेके आ रहा है दंडवती। अच्छा, वो बेंच, वो गद्दी वाला नहीं, खाली लेट के वो क्यों खड़ी है कावड़? तो ये बोल रहा है इसके कावड़ जो लेटा ना, तो किसी ने कुछ फेंका इसके आगे, वो ये बात बोलना चाह रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ सर, जैसे कि मैं लेट के आ रहा हूँ, ये भाई अपने घर पे खड़ा है, इसने कोई जर्दा रोड पे फेंक दिया तो वो इसके लिए नहीं फेंका। कोई ऊपर से हड्डी खा रहा है, उसने अगर हड्डी चबा के रोड पे कर दिया उसको, अरे नहीं, उसकी गलती है। उस टाइम एक सरलोक दे रखा कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास, 100 करेगा 100 भरेगा, तू क्यों उदास, तू तेरी गंगा माता की धुन में लगा, आपका जल चढ़ेगा, भगवान प्रसन्न होंगे। मैं सच बोल रहा हूँ बेटा, मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, मैं 10,000 पब्लिक को डालता हूँ, लेकिन अगर मेरी माँ का भी कसूर है तो मैं माँ का कसूर बताऊंगा। मैं 1994 में इसी यात्रा कर रहा था, एक समय ऐसा था, रात को चल रहा था, बम बम बोल रहा था, इसी यूपी के अंदर मेरे बटुए के ओसरिए, उसके अंदर 270 रुपए थे। उस टाइम में 400 रुपए लेकर के आते थे, घर जाने के बाद 150 रुपए बच जाते थे, खर्चा कम था। ये कावड़ 30 रुपए की आती थी, और ये नहीं थी, ये झुल्ला कावड़ थी, ये डाक कावड़ भी नहीं थी। ये आप लोगों भक्तों ने अपनी मन मर्जी से कावड़े बना दी, किसी ने लेटने वाली बना दी, किसी ने भागने वाली बना दी। मैं मेरी सर्वे के अंदर इन सभी कावड़ियों में से 20 जो कावड़ी ये भाई है वो ओरिजिनल है, जो 80 है वो डुप्लीकेट है। मैं कहता हूँ नीलकंठ पे बद्दे जयकारे लगा रहे थे, मैं मीडिया के सामने बोलना नहीं चाहता लेकिन बताऊंगा, बोल रहे थे आलू ले लो, पत्ती ले लो, पार्वती की पप्पी ले लो, ये क्या जयकारे हैं, ये क्या बोले, ये सच्चाई है जी। ये हंसने की बात नहीं है भाई साहब, हंसने की बात नहीं है, ऐसे भरोसे में है। और फिर बोलते हैं क्या घोड़ा बढ़ गया छप्पर में पार्वती के चक्कर में, ये गलत है। मैं उन कावड़ियों का विरोध करता हूँ, ऐसा ना होना चाहिए, हमारी धरती का अपमान होता है। आप पाप फैला रहे हो, आप कावड़ के नाम में भ्रष्ट फैला रहे हो। सच्चाई है, सच्चाई, मैं सच्चाई से बोल रहा हूँ, ये अच्छी बात है सर। नहीं, आस्था है भाई, हंसने की बात नहीं है। अगर आप कावड़ लेके आ रहे हो ना, ओम नमो शिवाय बोलो, हर हर महादेव बोलो। अरे आपके पास नारी शक्ति है, ये कावड़ है ना, ये तो एक लठ होते हैं, ये लठ है, ये कावड़ का सिंगार है। जो मेन चीज है वो जल है, गंगा माता है, वो नारी शक्ति है। अगर हमारे देश में नारी शक्ति का अपमान हुआ तो बहुत घोर पाप होगा। हम नारी शक्ति को गोद में उठा के उसको पिट्ठू का भी जल बनाते हैं, डाक कावड़ से भी मनाते हैं, झुल्ला में लगाते हैं। जब गंगा हमारे पास में होती है तो ये बद्दे जयकारे क्यों लगाते हैं? गलत बात। माता को देख करके ये गंदे बोलते हैं कि घोड़े का लंबा लंबा, फिर रुक जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं रास्ता, सही बात है। फिर ये बोलते हैं पार्वती की ले लो, फिर रुकते हैं, फिर ये कहते हैं चरणों की धूल। यही संसार हमारा, यही हिंदुस्तान है। मैं इन सभी कावड़िए भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, हमारे हिंदुस्तान की कसम, मर्यादा से आप कावड़ ले आए, भगवान आपकी हर मनोकामना, हमारे इष्ट है, हमारे माता पिता के समान है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मैं भी 1994 से आ रहा हूँ, मेरा घर एक मौत के करीब था, मैंने दवाई की बोतल उठा ली थी पीने के लिए, मैं मरने के अलावा कोई चारा नहीं। फिर एक बोले ने कहा कभी आजा चोटीवाड़ा हरिद्वार चलेंगे कावड़ लेने के बाद, वो मेरे को हरिद्वार लेके आए, वहाँ से मेरी कावड़ ले आया। मैं 1994 से ला रहा हूँ, अब 2026, जिसमें से 3-4 साल कैंसिल हुए जी, घर में कोई कारण हो गया जी। 94 से उस टाइम आप कावड़ लेने गए थे हाँ जी, और आज आप कावड़ लेने जा रहे हो, लगभग 30-32 साल का टाइम आपने देखा, तो क्या बदलाव आया उस टाइम और आज के टाइम में? मैं ऐसा कोई शब्द भी नहीं है, मैं सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन घात तो बेरी का ही। ये फूल पौधे नहीं थे, ये रोडों पे फूल नहीं थे, ये बड़े बड़े रोड नहीं थे, हमारे पैरों में कांकर चुभते थे, सूल गुड़ती थी हमारे पैरों के अंदर, कांटे गुड़ते थे,
रास्ते के अंदर जंगल एरिया था, हम रात को डरते बम बम बोलते थे, इतने में से उस ईक में से निकल के कुछ आते थे, जाता हमारी कावड़ को लूटा जाता था, छीना जाता था, हमारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं थी। ये बोलते थे दोबारा बम बम नहीं बोलना, तो हमने नहीं बोला, डर के कारण बम बम नहीं बोला हमने। फिर रोने के अलावा कुछ नहीं, कुछ पैसे नहीं बचते। फिर ये कावड़ थी, रास्ते में कुछ सीवर थे, भंडारे थे, ये नहीं था। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। इस जमुना ब्रिज बॉर्डर के ऊपर मैं अपने हरियाणा में, हमारी कावड़ हरिद्वार से प्रवेश हो गए। आज इस हरियाणा बॉर्डर पे इस ये जो पानीपत है, जमुना ब्रिज के ऊपर परली साइड में यूपी का उत्तर प्रदेश है, और इधर हम हरियाणा के अंदर। आज ये मीडिया में सच्चाई की दिल से बात कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, क्या बताऊँ, कोई बात नहीं, समय चले जाते हैं। कहते हैं कि तूफान आते हैं, नदियाँ बह जाती है, इंसान चले जाते हैं, यादें रह जाती है। कुछ लोग ऐसे भी है जो अपना माहौल बढ़ाने के लिए, कावड़ की मर्यादा को रूप देने के लिए, भड़काऊ देने के लिए, इसको पीटने के लिए, कुछ सरकार को बदनाम करने के लिए बहाना ले लेते हैं। भाई मेरे कावड़ के आगे कोई शराब लेके आ गया तो आ गया, वो अपना कर्म कर रहा है। एक बात और चल रही है, पूछो, उत्तराखंड में जो जाओ है ना, हरियाणा का उत्तराखंड का कुछ पंगा चल रहा है आपस में, वहाँ जाओ है, मार पिटाई की बहुत वीडियो आई, तो आप क्या मानो, गलती किसकी मानने से वहाँ जाए? ऐसा जी कुछ कावड़िए भाई है जो गंगा के ऊपर होक्का लेके भी हर की पौड़ी पे होक्का पीते हैं, वो गलत है, वो गलत है। हाँ, चिलम पियो, तम्बाकू पियो। अब मैं भी एक चिलम पी के आया हूँ, क्योंकि ये तो भोले का प्रसाद है। और कावड़ बोलने जा रही पिया था, फिर जहर का पिया आप लाके दो, मैं अभी पीऊंगा, लिख के दे दो। हमने तो आपको लाके चिलम भी नहीं दी, वो की पी रहे हो। नहीं, ये तो एक अलग बात है, वो तो वही था, वो अलग बात होगी। नहीं, आप बोले ने भांग पी ली, आपकी बात मान ली। हम तो डेरे के अंदर रहते हैं, चिलम तम्बाकू का हमारा कर्म है। कुछ छोटे बच्चे पीते हैं, मैं उन बच्चों को रोकता हूँ, मुझको आप चिलम क्यों पीते हो, तो वो जवाब देते हैं कि बोले ने तो चिलम पी थी, मुझको बोले ने तो विष भी पिया था, आप मोनो वाले के हाथ लगाओ सल्फास। तो मैंने बोला उस बात को रिपीट करने लग जाओ। हाँ, उत्तर दे दिया मैंने। उत्तर कह दे दिया, चलो जी, बड़ा अच्छा लगा। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलो, देखो भाई, बातों को हमने करा, और जो भाई था चोटीवाड़ा हरियाणा का, भाई ने बिंदिया चोटीवाड़ा, हाँ, बिंदिया चोटीवाड़ा हरियाणा कलाकार। किस में काम किया आपने कलाकारी में, कोई बड़ा पड़? हाँ, अभी यूट्यूब पे बोलो हरियाणवी कलाकार बिंदिया चोटीवाड़ा निकल जाएगा। और अभी यहाँ साउंड की व्यवस्था करो, इन सभी को मैं डांटूंगा। मैं ऑलराउंडर बिंदिया चोटीवाड़ा भाई, चोटी कहाँ है? चोटी येरी जी। अब चोटी की दुर्गति हो रही है, धूल मिट्टी से भरी है। जब हम स्टेज पे जाते हैं तो पोजीशन में जाते हैं, बिंदिया जी के साथ सेल्फी लेते हैं लोग। अब तो ये दाढ़ी ऐसा कभी दर्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं ये वास्तविक भगत है, भगवान नीलकंठ महादेव की देन है, जो जनता मेरे साथ है, इनका प्यार है, इनकी शक्ति दी हुई मानत से हर साल भी आऊँगा, हर साल आता हूँ। चलो जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, ठीक है जी, धन्यवाद। बिंदिया चोटीवाड़ा बातों को अपने रखा। तो आप लोग बताना कैसा मानते हो आप, क्योंकि जो बताया कि 1994 से पहली बार कावड़ लेके स्टार्टिंग की थी, और आज लगभग 34-35 साल हो गए लगातार यहाँ पर कावड़ लेके आ रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। जो ये हरियाली दिख रही थी ना, उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन आज अलग है। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, आपका भी, आपके चैनल। ठीक है, धन्यवाद जी, हर हर महादेव।